कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये एक बुक होती है। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स की एक बुक होती है। ठीक है, जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होंगे कि किस तरीके से जो है एक कंट्री को चलाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ये सारी चीजें जो है लिखी हुई होती हैं कि किस तरीके से जो इंडिया की मतलब हर एक स्टेट के बारे में, हर एक सिटीजन के बारे में, उसके फंडामेंटल राइट्स के बारे में, हर एक चीज के बारे में जो है उसके अंदर दिया हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसको कह सकते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को जो है इसका फादर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बात करें तो ये कौन थे, अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बात करें तो ये कौन थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है, उसके हेड थे ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर अब कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इसके ऊपर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि किस तरीके से एक कंट्री चलनी चाहिए। लेकिन कभी ना कभी तो ये बनी होगी ना बुक, मतलब ये लिखी हुई है। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है फ्रेंड्स, रिटन है, ये लिखी हुई है, तो कभी ना कभी तो इसको लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं हम किस तरीके से कैसे जो है इसको लिखा गया है। ठीक है, तो इधर लिखा हुआ है जैसे इट वाज इन 1934 दैट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम.एन. रॉय। ठीक है, क्या होता है 1934 में पहली बार जो है एम.एन. रॉय उनके द्वारा ये आइडिया लाया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए इंडिया का। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी, असेंबली में बहुत सारे मेंबर्स होंगे जो क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो है आइडिया 1934 में किसने दिया था, तो एम.एन. रॉय ने दिया था। अगर एम.एन. रॉय की बात करें ये कौन थे, तो ये एक एडवोकेट थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके द्वारा जो है ये आइडिया दिया जाता है फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की बात किसने कही थी, तो वो कौन थे, एम.एन. रॉय थे, और कब किया था, 1934 में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड अगर हम यहाँ पर देखें तो इन 1935 आईएनसी ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, क्या होता है 1935 में आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, आज की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और तब की भी, तो इन्होंने क्या किया, ऑफिशियली ये डिमांड करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कब होता है ये, 1935 में होता है। ठीक है, फिर अगर हम देखें 1938 में क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के, ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के। 1931 में 38 में ये क्या कहते हैं, मतलब कांग्रेस की तरफ से कहते हैं, ठीक है, खुद से नहीं कहते हैं, कांग्रेस की तरफ से ये कहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए इंडिया का विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। ठीक है, यानी बाहर वाले लोगों का कोई भी उसमें दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हम बनाएंगे, इंडियंस बनाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन भी हम खुद ही बनाएंगे। ऐसा किसके द्वारा कहा गया, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया। लेकिन किसके बिहाफ पे, यानी किसकी तरफ से कहा गया, तो आईएनसी की बिहाफ से उन्होंने कहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। ठीक है, जो इंडियंस ने प्रपोजल रखा उस प्रपोजल को ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया। 1940 में उन्होंने जो है अगस्त ऑफर लाया, यानी अगस्त ऑफर लाया और इनका जो है प्रपोजल एक्सेप्ट किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर अगर हम देखें यहाँ पर क्या होता है, 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो है वो इंडिया में आते हैं एक ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ। ड्राफ्ट प्रपोजल यानी एक तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन जैसा खुद से ही जो बना के लाते हैं कि इस तरीके का जो है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब एक ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ जो है सर स्टैफर्ड क्रिप्स इंडिया में आते हैं।
क्या होता है कि जब ये इंडिया में आते हैं 1942 में, ठीक है, तो जो मुस्लिम थे, ठीक है, मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने इसको बिल्कुल मतलब खारिज कर लिया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1942 में जब ये सर स्टैफर्ड क्रिप्स आते हैं तो ये क्या कहते हैं कि हम जब मतलब वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम देश को आज़ाद कर लेंगे, ठीक है, और तब आप खुद से क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो आइडिया था मुस्लिम लीग के द्वारा इसको रिजेक्ट किया जाता है, यानी ये जो क्रिप्स मिशन था इसको मुस्लिम लीग के द्वारा जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है कि नहीं, ऐसा हमें नहीं चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आगे जाके जो है और इसके बाद क्या होता है, कैबिनेट मिशन प्लान लाया जाता है इंडिया में। तो ये जो कैबिनेट मिशन प्लान लाया जाता है तो इससे समहाउ मतलब थोड़ा जो है मुस्लिम लीग सेटिस्फाई रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया था, ठीक है, ओरिजिनली जब बनाया गया था, तो इसकी अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स जब अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जब इसको बनाया गया था तो कितने आर्टिकल्स थे इसमें, कितने शेड्यूल थे और कितने पार्ट्स थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें जब इसको बनाया जाता है तो 395 आर्टिकल्स, ठीक है, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स, ठीक है। 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल में जो है इसको बांटा गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो आ गया ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो तब इतने आर्टिकल्स, इतने पार्ट्स और इतने शेड्यूल्स रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अभी 2026 की बात करें अगर हम, तो अब जो है कितने आर्टिकल्स, कितने शेड्यूल्स हैं, ठीक है। बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी आए हैं इसमें, तो उसकी वजह से क्या है, एक तो पार्ट्स भी बढ़ जाते हैं, शेड्यूल्स भी बढ़ जाते हैं और आर्टिकल्स भी बढ़ गए हैं। तो वो कितने हो गए हैं, 448 आर्टिकल्स हो गए हैं, ठीक है। 22 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ठीक है, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है 2026 का, ठीक है फ्रेंड्स।